जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपकी ग्रामर की 4th क्लास है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इनसे पिछली क्लास में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज की जो मेन हेडिंग है प्यारे बच्चों, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें सबसे पहले हम पहचान करेंगे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। अब किसी टेंस की हम कैसे पहचान करेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम उसके जो उसकी प्रकृति है उसके बारे में जान लेंगे। हम उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, तो पहचान जो होती है इसकी जो विशेष पहचान है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होता है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, प्लस करके टाइम और जुड़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे सर जी कैसे? मेरे प्यारे बच्चों ऐसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था कि जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा यानी कि काम चल रहा होगा। ठीक है, और उसमें इज आर एम हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे, लेकिन इसके साथ आपको टाइम भी आएगा कि सीता 2 दिन से गाना गा रही है। ठीक है, महेश 2 घंटे से खड़ा है। ठीक है, और सोहन 2 साल से किराए पर रह रहा है। ठीक है ना, वह कल शाम से मुझे परेशान कर रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी दिया हो, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी दिया हो और उसके साथ टाइम भी ऐड हो जाए, उसे कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहली पहचान है, मैंने आपको बताई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, वाक्य के अंत में रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज में विशेष ध्यान देना है आपको, जो मैं अब आपके सामने बता रहा हूं। रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तथा समय, तथा समय दिया हुआ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द होंगे। ठीक है, तथा समय दिया होगा। अब इसमें जो सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि ये और तथा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, असली खेल हमारा हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लेनी है, तो आप बेकार हो, फिर कोई टेंस नहीं बना पाओगे। तो सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर आई, वी, यू, दे या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात को अच्छे से समझ लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट कि सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाएंगे, और प्लूरल है, एक से ज्यादा है, जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ कैसा आएगा, हैव बीन आएगा, या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट हो हैव बीन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
हैज बीन, बीन बजा देनी है इसमें, हैव बीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको बनाने के रूल जान लीजिए। जब हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट ये तय करेगा कि हैज आएगा या हैव आएगा। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट सिंगल है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, और उसके साथ जुड़ जाएगा बीन, ये सवेरे की बीन उसके साथ जुड़ जाएगी, तो या तो हैज बीन बन जाएगा। याद रखना अलग अलग लिखना है कि अगर हैज है, सॉरी हैज है तो हो जाएगा हैज बीन, ये अलग अलग होगा, इनके बीच में स्पेस होगा, इन्हें एक साथ बिल्कुल भी ना जोड़ें कि HASVEEN कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर प्लूरल आता सब्जेक्ट तो हो जाएगा हैव बीन, तो हो जाएगा आपका स्पेस लेना है इसके बीच में हल्का सा छोटा सा प्यारे बच्चों, हैव बीन। आप इस चीज को बेसिस याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। वो अब से पहली बार मैं इसमें पहले भी बता चुका हूं कि सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपकी वर्ब होगी और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी होगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसमें जो टाइम दिया होगा उस टाइम को हम सिंस या फोर लगाकर लिखेंगे, सिंस या फोर लगाकर हम उस टाइम को लिखेंगे। अब आप ये बताओ आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ सिंस लगाना है कहाँ फोर लगाना है। प्यारे बच्चों जहां निश्चित समय हो वहां सिंस, जहां अनिश्चित समय हो वहां पर फोर लगाएंगे। अब आप कहोगे सर जी ये निश्चित अनिश्चित क्या बवाल है। प्यारे बच्चों बस 2 मिनट रुको, आपकी हर डाउट का समाधान हमारे पास है। आपकी कैसी भी समस्या हो कैसा भी डाउट हो उसका सॉल्यूशन उसका समाधान हम आपको देंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि निश्चित है तो साइंस और सॉरी सिंस और अनिश्चित है तो फोर, और लास्ट में आएगा आपका टाइम। अगर निगेटिव है तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल इसी से बना है, जैसा ये है वैसा ही ये है, लेकिन हमें नॉट लगाना है। तो याद रखना नॉट हमेशा बीन बजाएगा, नॉट क्या करेगा बीन बजाएगा। ये जो हैज हैव है ना और बीन दिया हुआ इसके बीच में आ जाएगा नॉट, यानी कि अगर हमें हैज बीन लिखना है तो यहां से होगा प्यारे बच्चों हैज नॉट बीन, या हमें हैव नॉट बीन, या क्या बनेगा प्यारे बच्चों हैव नॉट बीन। नॉट क्या करेगा हैज बीन हैव बीन को तोड़ देगा। याद रखना चीज को, इसमें बिल्कुल भी गलती मत कर देना, आप यहाँ गलती कर देंगे एग्जामिनर नहीं गलती करेगा, वो तुरंत कहेगा अच्छा नॉट नहीं लगाया आगे लगा दिया। भूल के भी हैज बीन नॉट मत कर देना, जैसे अब तक हम हैज बीन वर्ब में करते आ रहे थे। क्या करेंगे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों सेम है, केवल नॉट आ गया है और नॉट कहाँ पे आया है हैज और बीन के बीच में आ गया है, हैज और बीन के बीच में आ गया है। ठीक है, तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी वही सेम होता है, आपके हैज हैव उठ के आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव उठ के आएंगे, बीन वही रहेगा सब्जेक्ट के बाद, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्बिंग ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस के बाद फोर टाइम। ठीक है, चौथा है हैज हैव सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा फिर बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस या फॉर के साथ टाइम। ये आपके 4 तरीके के नियम होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर जी क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। प्यारे बच्चे जब क्वेश्चन वर्ड वाला आएगा तो उसमें केवल इतना करते हैं क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा देते हैं, जैसे ये इंट्रोगेटिव होते हैं वैसा ही होता है। ठीक है,
तो अब अभी आपके सामने सिंस या फोर आए थे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ना कि कौन कब सिंस आएगा कब फोर आएगा। जब आपके सामने इस तरीके के कुछ वर्ड दिए हो, यानी कि इस तरीके का समय दिया हो, कैसा समय दिया हो, सिंस या पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस कहां लगाएंगे हम, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, समय का बिल्कुल पॉइंट दिया हो। और कैसे कैसे पॉइंट हमको देगा प्यारे बच्चों, मॉर्निंग, अगर आपको मॉर्निंग दिया है तो भी सिंस यूज करना है, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, यस्टरडे, 15 अगस्त। प्यारे बच्चों 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 12 मई है, ठीक है, 14 जुलाई, कोई भी तारीख इस तरीके से दे देता है। या फिर वो तारीख ना देकर आपसे सीधा सीधा अगस्त, मई, जून, जुलाई ऐसे भी दे देगा, तब भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। 2 o'clock यानी कि 2 बजे, 2012 यानी कि कोई सन दे दे आपको, भाई समय दे दे 2 o'clock, 3 o'clock, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तब भी हम सिंस लगाएंगे। या सन दे दे सन 2012 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, सन 1990 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे बच्चों। चाइल्डहुड, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। तो ये जितने भी मैंने आपको एक तरफ लिखवा दिए हैं सिंस वाले, कि इन सभी के साथ प्यारे बच्चों सिंस आएगा। सिंस के साथ कौन कौन से वर्ड आएंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। देखो भाई सबसे पहले सुबह होगी, सुबह के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, दोपहर होगी, फिर शाम, फिर रात, ठीक है, ये चारों समझ में आ गए। ये यस्टरडे, 15 अगस्त, 2 o'clock, 2012, चाइल्डहुड, इस तरीके के ये सभी वर्ड आएंगे। इनके इनसे पहले हम सिंस लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फोर कब लगाएंगे, जब आपको समय की सबसे छोटी यूनिट यानी कि सेकंड दिया हो। सेकंड से बड़ा कौन होता है, मिनट, मिनट दिया हो। मिनट से बड़ा क्या होता है प्यारे बच्चों, घंटा दिया हो। घंटे से बड़ा यानी कि घंटों को मिला के दिन बनता है, दिनों को मिला के हफ्ते बनते हैं, हफ्तों को मिला के महीने, महीनों को मिला के ईयर, और ईयर्स को मिला के सेंचुरी बनती है। इनमें से कोई भी दिया हुआ हो तो आपको फोर लगाना है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लगाना है प्यारे बच्चों, फोर लगाना है। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह और महीना, और आपका हो गया साल, और आपकी हो गई शताब्दी, ठीक है। सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर एंड सेंचुरी, इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इन सभी के साथ हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अब आपके सामने कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इसी से ही आपके प्रश्न में जो भी वर्ड आएगा वो इसी से संबंधित आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले आप सेंटेंस बनाने की शुरुआत करते हैं, आपको हर तरीके के सेंटेंस बनाकर दिखा देते हैं। सबसे पहले दिया है, ऋतु सुबह से अपने कपड़े धो रही है। ऋतु सुबह से अपने कपड़े धो रही है। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हो गया ऋतु, सब्जेक्ट हो गया ऋतु। अब सब्जेक्ट ऋतु सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन, मैंने आपको बताया था हैज बीन, ऋतु हैज बीन। अब वो क्या कर रही है प्यारे बच्चों, कपड़े वो धो रही है, यानी कि वॉश कर रही है, वर्ब हो गई वॉश, WASHING। ऋतु हैज बीन वॉशिंग, और किसके कपड़े धो रही है, अपने कपड़े धो रही है, हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स, ठीक है प्यारे बच्चों। अब वो कब से धो रही है, सुबह से धो रही है। मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में, सुबह यानी कि मॉर्निंग, और मॉर्निंग के साथ क्या आता है, सिंस आता है, क्या आता है, सिंस आता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे प्यारे बच्चों, SIN, सिंस मॉर्निंग,
ठीक है प्यारे बच्चों, रितु हैज बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। रितु सुबह से अपने कपड़े धो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड है, वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ा रही है। वह पढ़ा रही है यानी कि फीमेल है कोई, यानी यहाँ पे आ जाएगा शी। अब शी मतलब अकेला हो गया प्यारे बच्चों, तो इसके साथ में क्या आएगा, हैज बीन। सी हैज बीन क्या कर रही है प्यारे बच्चों, पढ़ा रही है। पढ़ाना यानी कि टीचिंग। सी हैज बीन टीचिंग। अब प्यारे बच्चों कहां पढ़ा रही है, इस स्कूल में। सी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। सी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ा रही है प्यारे बच्चों, 3 वर्षों से। मैंने अभी आपको बताया था ईयर्स दिए हो, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर ईयर्स दिए हो तो हम क्या लगाते हैं, हम 4 लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4 3 ईयर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, सी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा सेंटेंस है, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब जो खेल रहा है वो हो गया हम, यानी कि वी। ठीक है प्यारे बच्चों। और कितने घंटे से खेल रहे हैं, 2 घंटे से खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट आएगा वी। सब्जेक्ट हो गया वी। प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन, क्योंकि वी प्लूरल में काउंट होता है। वी हैव बीन, और क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग। प्लेइंग वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। और कितनी देर से खेल रहे हैं, 2 घंटे से खेल रहे हैं। मैंने बताया था आपको, सेकंड मिनट घंटा दिन कुछ भी दिया हो 4 लगाते हैं तो आ जाएगा 4 2 घंटे, यानी कि 2 आवर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके प्यारे बच्चों, अब चलते हैं निगेटिव की तरफ को। सारिका इस स्कूल में 1986 1986 से कार्य नहीं कर रही है। निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस जो पॉजिटिव की तरह बनाएंगे। सारिका सारिका हैज, क्योंकि सारिका अकेली है तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, हैज आएगा। और हैज के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि नहीं तो तुरंत बाद लगता है सारिका हैज नॉट बीन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब बीन भी बच गई उसके बाद हम लगाएंगे इसमें वर्ब। वर्ब क्या है कि कार्य, कार्य करना होता है वर्क। WORKING, वर्किंग इन दिस स्कूल। सारिका इस स्कूल में कार्य नहीं कर रही है। और कब से नहीं कार्य कर रही है, 1986 से, 1986 से। तो मैंने आपको बताया था 2012 2013 2020 2022 कुछ भी रहे, सिंस लगाते हैं। तो सिंस 1986, ये आपका सेंटेंस बन गया। सारिका हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 1986। ओके प्यारे बच्चों। सेकंड है, मैं यहाँ 7 बजे से नहीं खड़ा हूं। यहाँ पे से लगा लेना, मैं यहाँ 7 बजे से
नहीं खड़ा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं हो गया आई, मैं हो गया आई, और आई के साथ आएगा हैव। आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग, आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग हियर, यहां के लिए आएगा हियर। आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग हियर, और लास्ट में आ गया समय, 7 बजे। प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया था इससे 2 स्लाइड पहले, जब आपके सामने टाइम दिया हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे भी क्या आएगा, सिंस 7 बजे, यानी कि 7 o'clock, 7, मैं यहाँ 7 बजे से नहीं खड़ा हूं। आई एम सॉरी, आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 7 o'clock। ओके प्यारे बच्चों, तीसरा सेंटेंस है, कई साल से बारिश, कई साल से बारिश नहीं हो रही है। ये सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, बस इसमें मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो सब्जेक्ट है इसमें इट यूज होगा। सब्जेक्ट इसमें इट यूज होता है, रेन के लिए होता है इट इज रेनिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं आपको बता चुका हूँ। ये सेंटेंस आपको बना के दिखाना है, या चलो मैं बना के दिखा देता हूं, आपके लिए लास्ट में होमवर्क दे दूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम यूज करेंगे इट। इट हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, और इट के बाद हमेशा मैंने आपको बताया हैज आता है। इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन, बारिश होना होता है रेनिंग, RAINING। इट हैज नॉट बीन रेनिंग, कई सालों से नहीं हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ईयर्स को मैंने बताया था 4 लगा के लिखना होता है, 4 मैनी ईयर्स। ठीक है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है, क्या वह मई से जयपुर में रह रहा है, क्या वह मई से। ठीक है, अभी मैंने आपको, हो सकता है 2 स्लाइड पहले ही मैंने बताया हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप अच्छे से देखिए, 15 अगस्त, अगस्त दिया हुआ है ना, यानी कि महीना या कोई तारीख दे दे कि 15 अगस्त स्पेशल तारीख दे दे, दोनों में हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों में हम क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। तो इसमें मई से कह रहा है, ये बाद में बनाते हैं, पहले शुरू में सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह, सब्जेक्ट हो गया वह, यानी कि हम लगाएंगे ही, सब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों ही। तो ही के हिसाब से है जाना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी हैज। हैज ही बीन जोड़ दीजिए, बीन यही रहेगी, बीन कहीं नहीं जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हैज ही बीन, रहना होता है लिविंग, हैज ही बीन लिविंग, जयपुर में रह रहा है, तो इन जयपुर। हैज ही बीन लिविंग इन जयपुर, क्या वह जयपुर में रह रहा है, और कब से रह रहा है, मई से। तो मई के लिए मैंने अभी आपको बताया, महीने का नाम दिया होगा तो सिंस लगाएंगे, सिंस मई, और लास्ट में आपका क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों,
क्या आप इस विद्यालय में 1995 से अध्यापन कर रहे हैं? प्यारे बच्चों, इन दो वर्डों को सुनो। अध्यापन, अध्ययन। अध्यापन मतलब पढ़ा रहे हैं, अध्ययन मतलब पढ़ रहे हैं। तो ये अध्यापन है, इसका तो होता है टीचिंग करना। क्या आप, आपको बोलते हैं हम यू, आपको बोलते हैं हम यू। यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। हैव यू बीन, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या वर्क कर रहे हो? अध्यापन यानी कि टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। हैव यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग, क्या आप टीचिंग कर रहे हैं इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। इन दिस स्कूल, क्या आप इस विद्यालय में टीचिंग कर रहे हैं? और कब से? 1995, 1995 से। ईयर दे दी प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा, सिंस 1995, और लास्ट में हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, क्या तुम यहाँ 5 दिन से खड़े हो? क्या तुम यहाँ 5 दिन से खड़े हो? तो प्यारे बच्चों तुम हो गया यू, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। हैव यू बीन स्टैंडिंग, खड़ा होना यानी कि प्यारे बच्चों स्टैंडिंग। हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर, क्या तुम यहाँ खड़े हो? और कब से खड़े हो? 5 दिन से। दिन के लिए आता है प्यारे बच्चों 4, 5 डेज। ठीक है, यहाँ 5 को हम ये भी लिख सकते हैं 5, 4-5 डेज। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? इतने जीरो से इतने बेसिक तो कोई ना बताने का तुम्हें। अगर दिमाग में ये हो कि इससे भी ज्यादा आसानी से कोई तुम्हें देगा, या तुम्हें कोई पुड़िया खोल के पानी में मिला के पिला देगा और तुम्हारे समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना समझ रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे तत्काल पूछ ले कि सर मुझे ये डाउट। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव तक हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्यारे बच्चों मैं फिर कहूंगा कि जब भी निगेटिव आएगा वो बीन से पहले आएगा, बीन बजाने आएगा। ठीक है, तो वही है, मैंने आपको बताया था हैज हैज सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, और लास्ट में आपका क्या आएगा? टाइम आएगा। लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है? क्या वह, वह मतलब ही हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ही हो गया। अब ही के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज ही। ठीक है प्यारे बच्चों, तुरंत आएगा नॉट, हैज ही नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन, और क्या नहीं रहा? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़ पेपर। ठीक है, क्या वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है और 2 घंटे की बात कर रहा है? तो 4 आ जाएगा बेटा, 4
2 hours। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, हैज ही नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। ठीक है, क्या मोर आधे घंटे से बाग में नहीं नाच रहा है? क्या मोर, तो मोर हो गया प्यारे बच्चों पिकॉक। ठीक है, मोर को बोलते हैं पिकॉक, द पिकॉक, द पिकॉक। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पिकॉक यानी कि मोर हो गया। मोर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, क्योंकि मोर अकेला है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। हैज द पिकॉक। ठीक है प्यारे बच्चों, तुरंत बाद आपका नॉट आ जाएगा, नॉट बीइंग, क्या नहीं कर रहा है? डांस नहीं कर रहा है। तो प्यारे बच्चों भाई नाचने को यही तो बोलते हैं। हैज द पिकॉक नॉट बीन डांसिंग, कहा नहीं कर रहा है? गार्डन में प्यारे बच्चों, इन द गार्डन। और इसमें टाइम दिया हुआ है आधे घंटे से, तो टाइम घंटा जब भी दिया होता है तो 4 आता है प्यारे बच्चों, 4। और आधे घंटे को बोलते हैं हाफ एन आवर, हाफ हाफ एन आवर। ये आपका बन गया। क्या मोर आधे घंटे से बाग में नहीं नाच रहा है। ठीक है, तीसरा है क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है? क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है? तो बारिश के लिए मैंने आपको बताया था हम इट लगाते हैं प्यारे बच्चों, इट, इट। और जब हमने इट लगा दिया तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव? ऑफ कोर्स हैज आएगा, तो यहां आ जाएगा शुरू में आपके हैज। हैज इट नॉट बीन, बारिश यानी कि रेनिंग, RAINING, हैज इट नॉट बीन रेनिंग। उसके बाद समय आ जाता है 2 दिन से, 2 डेज। मैंने आपको बताया था कि सेकंड, सेकंड से क्या बनेगा प्यारे बच्चों मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन बनता है। ठीक है, मैंने आपको देखो बिल्कुल इसी तरीके से बताया था, आपके जब भी समझ में आएगा ठीक है कि सेकंड मिनट दिन, दिनों से घंटे, डे आ गया तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको रटना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 दिन तो क्या आ जाएगा 4, 4 2 डेज। क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट है तुम्हें कल शाम से कौन परेशान कर रहा है? तुम्हें कल शाम से कौन परेशान कर रहा है? प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन वर्ड है हु है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी हु ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे अदर किसी की तो पता बात हमें ये तो मालूम है ही नहीं कि और कौन है, तो हु आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हु। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। ठीक है, हु, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद हैज या हैव। तो हु यहाँ पर अकेला है। मैंने आपको पिछली बार बताया था जब आपसे कहे कि तुम्हें कौन कौन परेशान कर रहा है, इसका मतलब हु प्लूरल है। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, इसका मतलब हु सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला तुम्हें कल शाम से कौन परेशान कर रहा है,
तो कौन कैसा है, सिंगुलर हो गया, तो हु के साथ आ जाएगा हैज। हु हैज बीन, परेशान करना यानी कि बोथ बोथरिंग, हु हैज बीन बोथरिंग यू कल शाम से, यानी कि इवनिंग हो गई प्यारे बच्चों, यस्टरडे इवनिंग हो गई। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट सिंस में आते हैं, तो इवनिंग आ गया तो सिंस आएगा, सिंस, सिंस कल शाम यानी कि यस्टरडे यस्टरडे इवनिंग। क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों, हम कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों, वाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, ठीक है। वाई के बाद सब्जेक्ट हो गया हम, सब्जेक्ट हो गया हम यानी कि वी, तो वी के हिसाब से आएगा हैव, वाई हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। और कब से नहीं खेल रहा है बेटा, कल से नहीं खेल रहा है, कब से नहीं खेल रहा है, कल से नहीं खेल रहा है। अब आप बताइए कि इसमें हम सिंस लगाएं या फोर लगाएं, सोच समझ के बताना। यस्टर डे कह रहा है, डे, डे पे फोकस रखना है आपको, बताइए। डे समझ के फोर में मत चले जाना, मैंने इसीलिए कहा था कि तुम कितने होशियार हो, कि सर जी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, मैंने यहाँ पहले लिखवा दिया यस्टरडे, कि यस्टरडे के लिए क्या आता है, सिंस आता है, ठीक है। नहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना लिखवाया है उतने को देख लो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सिंस यस्टरडे क्या आएगा यहाँ पर, सिंस आएगा, ठीक है, सिंस यस्टरडे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ, ठीक है। इतनी सी बात है, आपको केवल थोड़े से नेम याद कर लेने हैं, पूरे परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है अशोक का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड वॉट, वॉट, तो अशोक का भाई सिंगुलर है तो है जाएगा, वॉट हैज, वॉट हैज अशोक apostrophe s, Ashok's brother, what has Ashok's brother been doing here 2 घंटे से, तो 4 2 hours,
ये आपका आज का सेंटेंस का लास्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लास्ट था क्वेश्चन वर्ड वाला। व्हाई हैज अशोक ब्रदर बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स। अशोक का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है आज का। ये आपका होमवर्क है 1 से लेके 10 तक। वह आज दिन भर कार्य करता रहा है। यह लड़की सुबह से नहीं पढ़ रही है। यह आदमी 1 महीने से इस शहर में रह रहा है। माताजी सुबह से रामायण पढ़ रही है। मुकेश पिछले शुक्रवार से क्लब नहीं आ रहा है। वह इतने दिनों से फुटबॉल क्यों खेलता रहा है। क्या ये लोग 11 मिनट से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। शिकारी 1 माह से हिरणों का शिकार नहीं कर रहा है। यह माली कल शाम से बाग में पानी दे रहा है। कोई मुझे 1 माह से परेशान कर रहा है। टोटल 10 है आपके सामने। ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट है। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। अगर आप इन 10 को बना लेते हैं, एक बार पूरी क्लास को देख लेते हैं, मैं श्योर हूं प्यारे बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आपने पूरा प्रेजेंट एक बार अच्छे से फिनिश कर लिया तो मैं ये भी श्योर हूं कि ये समझ लीजिए आपने टेंस की नींव को अच्छे से मजबूत कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ बाय बाय। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।